वीडियो एडिटिंग और न्यूज एंकरिंग करने के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए जॉब पाने का सुनहरा मौका। आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब विश्व भर में पड़ता दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी 4 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस महायुद्ध के बीच पूरी दुनिया में महंगी हो सकती है और इसका असर हम और आप पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा। न सिर्फ पश्चिमी प्रतिबंधों बल्कि यूक्रेन पर रूसी हमलों से सप्लाई चेन में आई दिक्कतों ने भी कमोडिटी बाजार में चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बाद उस इलाके से धातुओं और अनाजों की सप्लाई में रुकावट आई है। कई पश्चिमी देश पहले ही रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन दुनिया के कमोडिटी बाजार में बड़ी रणनीतिक भूमिका अदा करते हैं। दोनों देश बेसिक रॉ मटेरियल के बड़े निर्यातक हैं। गेहूं से लेकर तेल, गैस, कोयला के अलावा दूसरी बेशकीमती धातुओं के ये बड़े सप्लायर हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इन चीजों की सप्लाई बाधित हो रही है। इससे कोविड से उबर रही दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने की आशंका पैदा हो गई है। बहरहाल इस रिपोर्ट में हम आपको 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी सप्लाई लंबे समय तक अगर बाधित रही तो विश्व अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा दारोमदार कच्चे तेल और गैस के निर्यात पर टिका है। यूक्रेन पर हमले से पहले दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हर 10 बैरल में से 1 बैरल कच्चा तेल रूस का हुआ करता था, लेकिन अब युद्ध की वजह से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लड़ाई की वजह से तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि रूस एक दिन में 50 लाख गैलन तेल निर्यात करता है। सप्लाई रुकने से ग्लोबल मार्केट में इसकी भरपाई मुश्किल है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बारकिंडो ने कहा है कि रूसी उत्पादन की भरपाई मुश्किल है। जो देश रूस से कम तेल का आयात करते हैं वो भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। रूस और यूक्रेन दोनों खाद्यान्न और खाद्य तेल समेत दूसरे खाद्य पदार्थों के बड़े निर्यातक हैं। दोनों देश यूरोप के ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं। दुनिया के बाजार में आने वाले गेहूं में 29 और मक्के में 19% की हिस्सेदारी यूक्रेन और रूस की है। सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है। रूस का नंबर दूसरा है। S&P ग्लोबल प्लेट्स के मुताबिक दोनों मिलकर सूरजमुखी तेल के उत्पादन में 60% हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन लड़ाई की वजह से कुछ फ्यूचर एक्सचेंजों में तो कमोडिटी के भाव 14 साल के शिखर पर पहुंच गए। विशेषज्ञों का कहना है कि लड़ाई की वजह से अनाज के उत्पादन पर असर पड़ेगा। अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से सप्लाई बाधित हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। रूस एल्यूमिनियम से लेकर तांबा और कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स का बड़ा निर्यातक है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम निर्यातक है। ये स्टील, निकेल, पैलेडियम और कॉपर के शीर्ष 5 निर्यातकों में शामिल है। यूक्रेन इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी बड़ा उत्पादक है। पैलेडियम और प्लेटिनम के निर्यात बाजार में भी इसकी अहम हिस्सेदारी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में एल्यूमिनियम के डिब्बों में मिलने वाली चीजें और कॉपर के तार महंगे हो जाएंगे। लंदन मेटल एक्सचेंज के डायरेक्टर मैथ्यू चैम्बरलेन ने कहा है कि इस साल की शुरुआत से अब तक एल्यूमिनियम और निकेल के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं। इसका असर नीचे तक जाएगा क्योंकि इससे एल्यूमिनियम के डिब्बे में बिकने वाले पेय पदार्थ महंगे हो जाएंगे, कॉपर वायरिंग महंगी हो जाएगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक रूस ऑस्ट्रेलिया और चीन के बाद गोल्ड का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। पिछले साल रूस ने 350 टन सोने का उत्पादन किया था। पिछले कुछ समय से गोल्ड के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते जा रहे हैं। अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई जारी रही तो दाम और बढ़ सकते हैं। यूक्रेन क्रिप्टॉन और नियॉन जैसी शुद्ध गैसों का प्रमुख सप्लायर है। नियॉन का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। ये कार बनाने में काम आता है। ट्रेंड फोर्स डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया में निर्यात होने वाली शुद्ध नियॉन गैस में यूक्रेन की हिस्सेदारी लगभग 70% है। अमेरिका में चिप इंडस्ट्री जितनी नियॉन गैस का इस्तेमाल करती है उसका 90% से भी ज्यादा हिस्सा यूक्रेन से आता है।
इस सप्लाई में बाधा आई तो माइक्रोचिप की भारी कमी पैदा हो सकती है। पिछले साल से ही माइक्रोचिप की सप्लाई घट चुकी है। मूडीज एनालिटिक्स के टीम यूआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट में लिखा है कि रूस दुनिया का 40% पैलेडियम की सप्लाई करता है। यूक्रेन दुनिया में सप्लाई होने वाले नियॉन सप्लाई में 70% की हिस्सेदारी रखता है। अगर लड़ाई और तेज हुई तो दुनिया भर में चिप की किल्लत और बढ़ सकती है। जून 2014-15 में भी जब क्राइमिया को लेकर यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी तो नियॉन की कीमतें कई गुना बढ़ गई थी। इससे पता चलता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए संकट कितना गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आप अपने सपनों के आशियाने को दे रहे हैं आकार? तो जरूर पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम में एक बार। निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सभी साइजेस में वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइन्स, साथ ही मार्बल और ग्रेनाइट भी काफी आकर्षक कलर्स और डिजाइन्स में उपलब्ध है। हार्डवेयर की सैनिटरी और सीपी। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा टॉप लाइन कंपनी की प्लम्बर फिटिंग का सारा कलेक्शन, वो भी काफी आकर्षक डिजाइन्स में। तो आज ही पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम,